अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो की राइट साइड पर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा व्यूअर्स, औरत खूबसूरती का दूसरा नाम है, लेकिन चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव की खूबसूरती को भी अहमियत हासिल है, इसलिए इनकी भी उसी तरह देखभाल करनी चाहिए जैसे चेहरे की जाती है। देखा गया है कि जो ख़वातीन घर के तमाम काम काज खुद करती हैं उनके हाथों में खुरदरापन और झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। उनकी हिफाजत का बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जब हाथ धोएं तो अच्छी तरह से क्रीम्स या लोशन लगा लें। इससे हाथ चिकने और गर्म हो जाते हैं और दूसरे हाथ को तेल की ग़िज़ाइयत अलग मिलती है। पाँव की तंदुरुस्ती भी खूबसूरती में शामिल है। खूबसूरत पाँव वो होते हैं जिसकी उंगलियां नाजुक और मुतनासिब हों। पाँव जिस्मानी सेहत को कायम रखने के लिए ज़रूरी है, इसको सब जानते हैं, फिर भी ऐसे लोगों की बहुत तादाद कम है जो अपने दांत, आँख और बालों की तरह पाँव की तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखते हों। याद रखें कि हुस्न कामत के लिए पाँव भी हसीन होने चाहिए। मौसम सरमा में तो बंद जूते और जुराबे पहनने से पाँव महफूज रहते हैं और इनकी ज़ेबाइश की ज़रूरत नहीं होती, मगर मौसम गर्मा में चप्पलें और सैंडल पहने जाते हैं जिनमें पाँव खुले रहते हैं। ऐसे में उनकी सफाई और ज़ेबाइश की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में दर्ज बातों का ख़ास ख्याल रखिए। व्यूअर्स, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, 2 खाने के चम्मच रोगन ज़ैतून को 3 ग्राम पानी में मिलाकर उसमें हाथों और पाँव को भिगो कर रखें। इस तरह हाथों और पाँव में नरमी आ जाएगी। नंबर 2, कीड़े और एलोवेरा को भी हाथों और पाँव पर रगड़ने से रंगत साफ़ होती है। नंबर 3, चंद बादाम लेकर उनको रात भर के लिए पानी में भिगो दें। सुबह इनको छील लें और इसके बाद इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दूध और चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। ये पेस्ट हाथों और पाँव पर आहिस्तगी से लगाएं और चंद मिनट बाद धो लें। ये हाथ और पाँव को गोरा और साफ़ करने का मुफीद टोटका है। नंबर 4, टमाटर की जूस की मसाज करने से भी हाथों और पाँव की जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। नंबर 5, हल्के गर्म सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसाज करने से भी हाथ और पाँव साफ सुथरे रहते हैं। नंबर 6, चंद कतरे नींबू का रस ग्लिसरीन में डालकर हाथों पर मलने से हाथ नरम और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 7, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच दूध के पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें और अपने हाथों और पाँव पर 20 मिनट तक लगाएं। इसके बाद धो लें। इससे हाथ और पाँव की जिल्द सफ़ेद हो जाएगी। नंबर 8, हाथों और पाँव की ताजगी को बरकरार रखने के लिए ताज़ा आलू के कुतले या आलू का जूस लेकर हाथों और पाँव पर मसाज करें। उससे कुछ मिनट के लिए उसे जज़्ब होने दें और उसके बाद ताज़ा पानी से धो लें। सेहत के मुतालिक मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।